कभी कभी किसी इंसान की आखिरी कहानी उसकी मौत के बाद सामने आती है। 20 अगस्त 2026 लखनऊ का गोमती नगर। एक बैंक के बाहर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस को पता चलता है गोली मारने वाला वो उस महिला का पति था, जिसका नाम कुछ ही देर बाद पूरे केस के केंद्र में आने वाला था। लेकिन कहानी में सबसे डरावनी बात अभी सामने आनी बाकी थी, क्योंकि पत्नी की हत्या के बाद मानस अपने घर गया और वहां उसकी बहन भी जिंदा नहीं मिली। कुछ देर बाद मानस भी मर चुका था और फिर मोबाइल स्क्रीन दिखाई देती है। उसके मोबाइल का उस स्टेटस में उसने अपनी पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया था और लिखा था कि उसने अपनी बहन और खुद को भी खत्म कर लिया। लेकिन सवाल था कि मानस ने ऐसा किया क्यों। चलिए अब जान लेते हैं कि मानस कौन था। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस रात के पीछे जाना होगा। मानस वाजपेयी करीब 38 साल का एक बैंक कर्मचारी। रिपोर्टों के मुताबिक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता था। उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। दोनों नौकरी करते थे, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। दो अलग अलग बैंक। बाहर से ये एक सामान्य नौकरी पेशा दंपति की जिंदगी लगती थी, लेकिन रिश्तों की असली कहानी अक्सर दरवाजे बंद होने के बाद शुरू होती है। मानस और दिव्या की शादी कब हुई, रिश्ता कब बदलना शुरू हुआ और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला अदालत तक पहुंच गया, यही इस कहानी का पहला रहस्य है। शादी दो लोगों के बीच किया गया एक वादा, लेकिन हर वादा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मानस और दिव्या की शादी की शुरुआती दिनों के बारे में सार्वजनिक रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतना ज़रूर सामने आया है कि बाद के वर्षों में उनके रिश्तों में गंभीर तनाव पैदा हुआ। एक समय ऐसा आया कि जब दोनों के बीच दूरी सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं रही, मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया। दिव्या ने तलाक की प्रक्रिया शुरू की, यानी अब ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी के बीच का निजी विवाद नहीं था, कानून भी इस रिश्ते के बीच आ चुका था। लेकिन शायद मानस इस अंत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। फिर कहानी में एक शब्द आया, धोखा। मानस को शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ मानस का शक था? इसका जवाब उसके स्टेटस में था, लेकिन स्टेटस किसी आरोप को सच साबित नहीं करता। एक तरफ तलाक का विवाद, दूसरी तरफ पत्नी पर बेवफाई का आरोप और बीच में एक ऐसा आदमी जिसके भीतर गुस्सा और निराशा लगातार बढ़ रही थी। क्या रिश्ता पहले ही टूट चुका था? फिर आया 20 अगस्त, एक ऐसा दिन जो सुबह तक बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दिव्या अपने काम पर गई। गोमती नगर के विवेक खंड स्थित ICICI बैंक वहीं। मानस ने उस दिन छुट्टी ली थी। क्या उसने पहले से ही कुछ तय कर रखा था या उसी दिन हालात बिगड़े? इसका जवाब जांच में तलाशा जाना था। लेकिन दोपहर तक मानस बैंक के बाहर पहुंच चुका था। दिव्या को बाहर बुलाया, दोनों के बीच बातचीत हुई, कुछ सेकेंड, कुछ मिनट और फिर गोली चली। दिव्या जमीन पर गिर गई। लोग मदद के लिए दौड़े, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और जब पुलिस के पास आरोपी का नाम था मानस वाजपेयी। एक हत्या के बाद अक्सर आरोपी भागता है, लेकिन इस कहानी में मानस की दिशा कुछ और थी। वो अपने घर की तरफ गया, वहाँ उसकी बहन मौजूद थी और कुछ देर बाद उस घर से भी एक ऐसी खबर आई जिसने इस केस को पूरी तरह बदल दिया। मानस की बहन की भी मौत हो चुकी थी और अब घर में सिर्फ एक आखिरी व्यक्ति बचा था, मानस, जिसके ऊपर पत्नी की हत्या का आरोप था। अब खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर चुका था। एक दिन, एक ही परिवार, 3 मौतें। लेकिन क्यों? उसने अपनी पत्नी के बाद अपनी बहन को भी निशाना बनाया और फिर खुद को। यही वो सवाल था जिसका जवाब शायद उसके मोबाइल में छिपा था। मानस के मोबाइल पर एक स्टेटस था, वारदात के बाद लगाया गया। ये सिर्फ एक स्टेटस नहीं था, ये मानस की तरफ से छोड़ा गया आखिरी संदेश था। उसने अपनी पत्नी की हत्या की वजह धोखा बताया, लेकिन किसी की आखिरी पोस्ट पूरी सच्चाई नहीं होती। सच्चाई का फैसला जांच करती है।
वहीं अधिकारियों के सामने अब कई सवाल थे। क्या मानस ने सब कुछ पहले से प्लान किया था? क्या तलाक का विवाद इस हिंसा की वजह बना? क्या पत्नी पर धोखा देने का आरोप सच था या ये सिर्फ उसका शक था? उसकी बहन इस पूरे मामले में क्यों मारी गई और क्या किसी को पहले से अंदाजा था कि मानस इतना खतरनाक कदम उठा सकता है? इन सवालों के जवाब सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और दूसरों सबूतों से तलाशे जाने थे। एक पत्नी जिसकी जिंदगी बैंक की नौकरी और अपने भविष्य के बीच चल रही थी, एक बहन जो इस हिंसा का हिस्सा बनने के लिए शायद कभी तैयार नहीं थी, और मानस जिसने अपने पीछे सिर्फ एक स्टेटस नहीं बल्कि कई सवाल छोड़ दिए। एक रिश्ता जो कभी 2 लोगों से शुरू हुआ था, उसका अंत 3 मौतों में हुआ। क्राइम स्टोरीज में एक सवाल हमेशा रह जाता है, अगर उस दिन कुछ अलग होता तो? अगर आखिरी बातचीत के बाद मानस घर लौट जाता, अगर गुस्से के उस पल किसी ने उसे रोक लिया होता, अगर तलाक का विवाद कानूनी रास्ते पर ही चलता रहता, तो शायद 20 अगस्त की कहानी अलग होती। लेकिन इतिहास में अगर का कोई दूसरा मौका नहीं होता। 20 अगस्त की वो रात गुजर गई, गोमती नगर फिर सामान्य हो गया, सड़कें चलती रही, लोग अपने घर लौटते रहे, लेकिन एक घर हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। मानस ने आखिरी बार मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखे। शायद उसे लगा कि उसने अपनी कहानी बता दी, लेकिन एक आखिरी स्टेटस पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि असली कहानी अब जांच को बतानी थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक